तो कबीर साहब उत्तर देते हैं कि मन माया तो एक है। जो मन है वही माया है और जो माया है वही मन है। कबीर साहब ने दोनों को एक बताया है कि मन माया तो एक है। माया मन ही समाये, क्योंकि माया मन में ऐसे समाई हुई है जैसे समुद्र के पानी में नमक समाया हुआ है। समुद्र का पानी कहीं से चखो खारा लगता है, बेस्वाद लगता है। ऐसे ये तुम्हारे मन में माया समाई हुई है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोक संशय पड़ा, काहि कहूं समझाए। साहब कहते तीनों लोकों में संशय पड़ा है। बचपन हो या जवानी हो या बुढ़ापा हो, तीनों अवस्थाओं में मन और माया का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मनुष्य का शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसका मायावी स्वभाव बूढ़ा नहीं होता, उसका मन बूढ़ा नहीं होता है। तीनों लोक का अर्थ है तीनों अवस्थाएं। बाल अवस्था में भी ये मन चंचल रहता है। बचपन में मन पढ़ने में नहीं लगता है और युवावस्था में मन घर में नहीं लगता है, मन माता पिता में नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मन कहीं लगता है। मनुष्य का मन जहां नहीं लगना चाहिए वहां लग जाता है, और जहां मनुष्य इस मन को लगाना चाहता है वहां ये लगता नहीं है। ये मन तो तुम्हारा ही है, पर तुम्हारे अनुसार ये चलता नहीं। ये तुम्हारा मन तुमको अपने अनुसार चलाना चाहता है। और इस सृष्टि में 99% लोग मन के अनुसार चलते हैं। उनका मन उनके अनुसार नहीं चलता है, वे स्वयं मन के अनुसार चलते हैं। और जो मन के अनुसार चलते हैं उनको मूडी कहा जाता है, मूडी डूडी। और वो ये भी कहते हैं हमारा मूड नहीं है। मूड वूड से मतलब नहीं है, जो उचित है वो करना पड़ेगा। तुम्हारे मूड का कोई महत्व नहीं है। तुम्हारा मूड तो दारू के कुंड में स्नान करने का है, तो तुम्हारे मूड से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा मूड है, ये मूड मन गलत मूड बनाता है। इस मूड को सुधारो। और जो लोग इस मन के बस में हो जाते हैं उनका बचपन भी व्यर्थ में बीत जाता है और जवानी अनर्थ में बीतती है और बुढ़ापा दुख और चिंता में बीतता है। और जो बचपन में ही अपने मन को वश में करना जानता है, मन को वश में करके शिक्षा विद्या अध्ययन में लगा देता है, वो जवानी में प्रवेश करने से पहले ही सुयोग्य बन जाता है। और सुयोग्य व्यक्ति के लिए ही संसार में जीना सरल है, अयोग्य व्यक्ति को जीना बहुत कठिन है। जितने लोग अयोग्य हैं उनको रोटी धोती की भी समस्या है। रोज सोचते हैं कि शक्कर कहाँ से आएगी, रोज चिंता करते हैं आज सब्जी के पैसे नहीं, रोज विचार करते हैं बेटी का विवाह है, कुछ है ही नहीं। और उस टेंशन में रात भर जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं क्यों हो गया है। इसलिए हुआ है
कि आपने बचपन अपना मन की चंचलता में गंवाया है, इसलिए अब जवानी चिंता में गुजर रही है। कोशिश करो इस मन को समझाओ कि लव मैरिज मत करो। ये मन लव मैरिज भी करना चाहता है। ये मन मंदिर में मैरिज करना चाहता है। ये मन तालाब के किनारे मैरिज करना चाहता है। ये जो समाज के नियम के अनुसार ये मैरिज करने में मन खुश नहीं होता है, कुछ नया चाहता है। लेकिन समाज से विरुद्ध चल करके तुम रहोगे कहाँ? समाज तुमको सम्मान नहीं देगा, स्थान नहीं देगा। इसलिए सामाजिक मर्यादाओं को तोड़िए मत। शादी अपने चुनाव से कीजिए, लेकिन चुपके से मत कीजिए। जो सामाजिक मर्यादाएं हैं माता बाप की, माता पिता की, खुशी से कीजिए, ताकि जीवन भर माता पिता का भी सपोर्ट मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे। कितने लोगों को ऐसा दिखता है कि सारा सुख शादी में ही है, उस शादी के लिए जान लगा देंगे दांव पर, और कहते भी हैं जान दे दूंगा, और कितने लोगों ने दे भी दिया है। कितनी लड़कियों ने भी जान दे दिया है, कितने लड़कों ने जान दे दिया है। वो जान दे करके वे समझते मैं बड़ा बहादुर हूं, लेकिन मैं समझता हूं तुम बहुत कूचड़ आदमी हो। तुम जैसा कोई नालायक मूर्ख नहीं है। ये क्षुद्र भोगों के लिए इंद्रियों की चंचलता के वशीभूत होकर के तुम अपनी जान दे रहे हो। आज तक किसी पशु पक्षी ने भी इन विषय भोगों के लिए अपनी जान नहीं दिया है। ये मूर्ख मनुष्य तो इन क्षुद्र भोगों के लिए अपनी जान दे रहा है। ये मनुष्य जीवन देवताओं को दुर्लभ है, ये मोक्ष का द्वार है। ये क्षुद्र भोगों के लिए जान देने के लिए नहीं है, ये जानकारी करके जीने के लिए मिला हुआ है। कहाँ भटक रहे हो? जान दे दूंगा। और शादी होने के बाद ज्यादातर लोगों को मैंने परेशान ही देखा है। फिर भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान से कहते हैं किसी तरह इस पत्नी से छुटकारा दिलाओ भगवान। तो भगवान भी मन में मुस्कुराता है, तू तो इसके लिए जान दे रहा था, अब क्या प्रॉब्लम? बोली इसके साथ तो जीना मुश्किल है, क्योंकि ये ताड़का बुआ है। बहुत मुश्किल है। किसी के चेहरे की सुंदरता को देखकर उसके साथ में विवाह करने के बाद तुम जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि चेहरे से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। उसके चरित्र से आपका मुकाबला पड़ेगा, उसके स्वभाव से मुकाबला पड़ेगा, उसके कर्मों से आपका संग्राम होगा। यदि उसका चरित्र और स्वभाव और कर्म और व्यवहार और वाणी ठीक नहीं है तो याद रखना, चेहरा कितना ही सुंदर हो, उसके साथ में जिंदगी पूरी नरक हो जाएगी। बुद्धिमान के साथ में भी सुख नहीं है, विवेकवान के साथ में सुख मिलता है। यदि तुम सोचो कोई बहुत बुद्धिमान हो उसके साथ सुख मिलेगा, बुद्धिमान बहुत बेईमान होता है। उसके पास इतनी बुद्धि है तुमको बेचकर खा जाएगा, तुमको ठग लेगा, लूट लेगा, बर्बाद कर देगा। विवेकवान के साथ सुख मिलेगा। मेरे पास में कोई बुद्धिमान शिष्य आता है तो मुझे ज्यादा खतरा दिखता उसमें कि हमको भी घुमा देगा इधर उधर। थोड़ा कम बुद्धि का हो, लेकिन विवेक होना चाहिए, श्रद्धा और विवेक। और जिसके पास विवेक है वह व्यक्ति कभी भी न स्वयं दुखी होता है, न अपने साथ वालों को दुख देता है।
और विवेक घनघोर सत्संग से जागृत होता है। ये थोड़ा सत्संग सुनने से विवेक नहीं जागेगा, और जग भी गया तो फिर बात को सो जाएगा। ये विवेक ऐसी चीज, दीपक जल भी गया है तो फिर बुझ जाएगा। हवा के झोंके चल रहे हैं, तेल भी खत्म हो सकता है, बत्ती भी समाप्त हो सकती है, कोई बच्चा मुंह से फूंक करके बुझा सकता है। दीपक के लिए बहुत संकट। तुमने दीपक जला दिया, तुम निश्चिंत हो गए कि अब ठीक है जलता रहेगा, नहीं, वो दीपक को बहुत संकट से गुजरना पड़ रहा है। कोई छोटा सा हवा का झोंका भी उसको बुझा देता है, कोई बच्चा आकर के बुझा देता है। दीपक का तेल खत्म हो गया तो भी बुझ जाता है। इसलिए बार बार सत्संग सुनना पड़ता है। पारख दृष्टि प्रबल जब, सतसंगत अति जोर, रात दिना चिंतन करे, तब पावे कहूँ ठौर, तब पावे कहूँ ठौर। प्रतिदिन समय निकाल के करे यही अभ्यास, होए सकल दुख नाश, तब ठहरे अचल निवास। जो आसक्ति प्रबल होए जानत रोक न जाए, बहुत काल साधन करे होए सुवस्था पाए। सत्संगत अति जोर। आज के युग में सत्संग की बड़ी सुविधा है। आपके मोबाइल में भी सत्संग आता है, आपके टीवी में भी सत्संग आता है, किताबों में भी सत्संग लिखा हुआ है, और आपकी पत्नी भी सत्संग सुनाती है। लेकिन पत्नी का सत्संग कोई पति सुनता नहीं। पत्नी अगर ज्यादा सत्संग सुनाए तो पति कहता है ये पागल है, जब देखो तब भाषण शुरू है। इसलिए ज्यादातर पत्नियों की शिकायत यही रहती है कि मेरा पति मेरी सुनता ही नहीं है, क्योंकि तुम जो कहती हो उसको लगता पागलपन है इसको, क्योंकि ये इस लेवल में नहीं है जो प्रवचन सुना, लेकिन फिर भी ये लेक्चर दे रही है। इसका लेवल नहीं अभी है। पति अगर ज्यादा घर में किसी को समझाए, पत्नी को समझाए, उसके बेटे भी कहने लग जाते हैं कि पिताजी थोड़ा क्रेक है। ऐसे अपनी खोपड़ी मंगुली मारते हैं, दिमाग। ज्यादा समझाने वालों को भी लोग पागल कहने लग जाते हैं, क्योंकि ना समझ व्यक्ति समझना भी नहीं चाहता है। तुम ना समझ को समझाओ तो उसको गुस्सा आती है, और इतनी गुस्सा आती है मन मन में सोचता है कभी दांव मिलेगा तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। हमको रोज क्यों समझाते हो, हम पक्के मूर्ख हैं, हमको मरने जरने दो, मत समझाओ। इसलिए घर में जो ज्यादा समझाते हैं उनको ज्यादा उलझन होती है, उनसे लोग असंतुष्ट ज्यादा रहते हैं। और गलती करने वालों को तुम कुछ न कहो तो कहते कि हमारे पिताजी बहुत देवता है, हमारी मम्मी तो देवी रूप है, हमारी पत्नी तो बहुत भोली भाली है। क्यों? क्योंकि मैं नालायक हूँ, सब कुछ करता हूँ, कोई कुछ कहता नहीं, इसलिए सब अच्छे। और जो बुराइयों से रोकने लग जाए तो कहते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं। और इस मन की गतियों को अगर समझ न सके तो याद रखना, ये मन तुमको धनहीन भी बना देगा, तुम्हारी जमीन भी बिकवा देगा, तुमको शराबी बना देगा, तुम ताश खेलते रहोगे, तुमको क्रोधी भी बना देगा, लोभी बना देगा। और उन लोगों से तुम दोस्ती करोगे जो तुमको बर्बाद करेंगे। तुम्हारे दोस्त वही होंगे जो तुम्हारी जिंदगी को मिट्टी में मिला देंगे। उनके तुम पास में नहीं बैठोगे जो तुमको सही राह बताने वाले। अतः इस पागल मन को संभालो, और जिसने मन को संभाल लिया वो विद्यार्थी प्रथम स्थान प्राप्त करता है।
वो वैज्ञानिक कोई नई खोज करता है, वो संत विशेष साधना में सफल होकर के महान पुरुष बनता है, वो किसान अपनी खेती बाड़ी में टाप करता है, वो अफसर पूरे जिले में यश कमाता है, वो नेता सबसे उच्च कोटि के पद पर पहुंच जाता है। आप गरीब घर में पैदा हुए हो कि अमीर घर में पैदा हुए हो, इस बात का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है, लेकिन आप किस तरह से जिंदगी जी रहे हो ये बात तुम्हारी जिंदगी की सभी बातों को बनाती चली जाती है। इसलिए राजनीति भी करो तो भी मन को संभाल कर रखो, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचते चले जाओगे, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी ऊंचाई पर पहुंचे। गरीब घर के बालक हैं और साहू घर का बच्चा है। साहू लोगों को बहुत पीड़ा रहती थी कि साहू मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहा छत्तीसगढ़ में। अब साहू समाज सब चुप हो गया है कि साहू इतनी बड़ी छलांग मारा है कि प्रधानमंत्री बनकर बैठा है और सबका पसीना निकाल दिया है। जिनकी 70 साल पुरानी जड़ें थी उनको भी हिला दिया है और सबसे 1 नंबर पर है। बातें यहाँ साहू और सिन्हा की नहीं है, बातें यहाँ सतनामी की और वर्मा की नहीं है, बातें यहाँ पर है। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों को एकाग्र करेगा, अपनी शक्तियों का सही सदुपयोग करेगा, किसी भी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन वो बहुत बड़ी ऊंचाई को स्पर्श करेगा और उसको सभी लोग धन्यवाद देना शुरू कर देंगे। इसलिए आप अपनी शक्तियों को एकाग्र कीजिए।